हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो क्या चल रहा है, फिलहाल बात करने वाले हैं सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। सर, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। यस, वी नीड टू टॉक अबाउट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। अच्छा, ये सोशल रिस्पांसिबिलिटी कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। आप बोलते हो सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सर इसका एक्चुअल पूरा नाम होगा सोशल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। दो चीजें साथ साथ क्लियर करते हैं। आप बोलते हो सोशल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। अब ये सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती क्या है? नॉर्मली जब मैं एक बिजनेस की बात करता हूं तो मैं बिजनेस के मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करता हूं कि अगर आप काम कर रहे हो तो काम के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फॉर द सोसाइटी, जिस सोसाइटी से आप कमा के खा रहे हो। ऑनेस्टली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी इन विच आई एम वर्किंग, तो मुझे इस सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा इन रिटर्न। गलत और ठीक नहीं है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। The first thing जो हमें क्लियर करनी है, that when I'm working in a society, I have to do something for the society. सीरियसली वो सोसाइटी काम करने नहीं देगी यार, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके दो क्या आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। ऑनेस्टली पहले हम समझते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनीथिंग दैट कैन बी डन बाय अ बिजनेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ इट्स operation, for the survivor's operation in society. One need to do something morally, or I must say that socially norm, that people do something for society in return. क्या कहलाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आपको ये काम करने चाहिए। तो यहां पे हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की ना। आप बोलते सर ये आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, पहले फेवर की बात करते हैं सर। आर्ग्यूमेंट्स दो तरह के होंगे, एक होगा अगेंस्ट और एक होगा फेवर। अगेंस्ट तो हर चीज के अगेंस्ट होते हैं लोग, यहाँ पे इसके भी अगेंस्ट है, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेपर नहीं होना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, टीचर को ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, यार ये वाले चैनल पे सारी वीडियोस फॉलो कर लेनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये भी आर्ग्यूमेंट्स हो गए दो तरह के। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट आया वो आया फेवर में। हम पहले बात करेंगे फेवर की। तो आपने कहा सबसे पहली चीज हमें आनी चाहिए, दैट इज जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रोथ। Honestly, when I'm talking about social responsibility, it defines the justification for your existence and growth. मतलब आप उस बिजनेस को चला रहे हो ना, तो उसकी जस्टिफिकेशन है भाई, उसकी ग्रोथ की और उसके एग्जिस्टेंस की। तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फर्स्ट वन, इट इज जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। देखो दो चीजें साथ साथ चलती हैं, हमें सबसे पहले इसको क्लियर करना चाहिए। आप बोलते जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। बिजनेस को चलना है तो भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। मैं क्या, मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है वेस्ट पटेल है, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवाता रहता हूँ, सो दैट मेरे होने की जो मेरी एग्जिस्टेंस है वो दिखती रहेगी विद द सोसाइटी। उस सोसाइटी के नॉर्म के साथ मुझे चलना पड़ेगा। मे बी आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय blog where I'm been having my own institute, or maybe I'm doing something for the charity or the park that is in front of my institute. तो यार उसमें कुछ काम करवा देना। आपने कहा सही, ये जस्टिफिकेशन है आपकी एग्जिस्टेंस और ग्रोथ की, क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हो तो दिखेगा लोगों को, जो दिखता है वो बिकता है। दैट्स बिजनेस स्टडी रूल। बिजनेस स्टडीज का सबसे पहला रूल, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने कहा सर बिजनेस में हमारे पास दिमाग में आता है एग्जिस्टेंस और ग्रोथ को डिफाइन करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया। हम इसको लिख के आएंगे और चीजों को क्लियर करेंगे। नंबर 2, लॉन्ग टर्म, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपने कहा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब आपने कहा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ अ फर्म। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म मतलब कोई भी फर्म काम करेगी ना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं करेगी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप ये एक वीडियो क्या खाली आज की देख रहे हो, नहीं यार आपने कहा सर इससे समझ में आ रहा है तो हम इनको फॉलो करेंगे। वी गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स, इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे, बिजनेस स्टडीज भी है, इंग्लिश भी है, तो वी गोइंग टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल। तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे साथ में। तो बिजनेस भी तो एक दिन के थोड़ा शुरू करता कोई, मतलब अगर मैं शुरू कर रहा हूँ बिजनेस को तो मैं एक दिन के तो नहीं करूँगा, मैं तो बिजनेस को लेके जाऊंगा लंबे टाइम तक। तो दैट इज द की, मतलब बिजनेस को लेके जाना है फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो आपने कहा इंटरेस्ट ऑफ फर्म, फर्म का लॉन्ग इंटरेस्ट,
दो पॉइंट हो गए, जस्टिफिकेशन एग्जिस्टेंस ग्रोथ हो गया, लॉन्ग इंटरेस्ट ऑफ द फर्म हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट भी कि आपने सब पहले दोनों क्लियर करने का, हमारे थर्ड पे आते हैं, दैट इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट को नॉर्म बना दिया, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ तो मेरी चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी, क्योंकि मेरे को लोग भी सपोर्ट करेंगे, सोसाइटी में हूँ वहां मेरे को सपोर्ट किया जाएगा, मैं चीजों को क्लियर कर लूंगा। दैट व्हाट आई रियली वांट टू गो विद द फ्लो। हमेशा अगर लाइफ में सर्वाइव करना, हमेशा गो विद द फ्लो, तो आपने अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, दैट बी द की। तो द थर्ड वन इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब बिजनेस स्टडीज के वो स्टूडेंट जो पेपर देने वाले हैं, जिनमें आने ही आना है चैप्टर, गाइस मेक श्योर पहले आप इस तरह पॉइंट लिखेंगे, बाद में वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा काउंट होती है बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस में मार्क्स लेके आना है तो प्रेजेंटेशन को सॉलिड रखना, ये हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देती है। तो आपका 3 पॉइंट, जस्टिफिकेशन एग्जिस्टिंग ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, अवॉइडेंस गवर्नमेंट रेगुलेशन। Jump up to the fourth one. So fourth, availability of resources with business. Yes, availability of resources with business. So resources, social responsibility का availability of resources जुड़ जाते हैं। जब सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, कई लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, तो this will work for your resources. People are connected with your business and now they work as a resource. Yes, now they work as a resource for you. The availability of resources with the business, ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस फॉर बिजनेस। कहते हो दैट डजंट मैटर, नहीं कहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, दिस इज योर फोर्थ आर्गुमेंट एंड दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फेवर। एंड देन बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता हूं तो बिजनेस करने का एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, भाग के नहीं चले, बड़े आराम से जो समझना है। आई होप आप साथ साथ लिख रहे हैं। दैट इज बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। better environment for doing business। चलो सर, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। नाउ कम अप टू 6 वन, सीरीज से 6 वन पे आना है। दैट इज की सीरीज ही चेंज कर देगा हर चीज को, आपको बताएगा आपने क्या करना है, करने का तरीका है, कौन से फॉलोअप है। एंड दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। आई रिपीट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। अब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है सोशल प्रॉब्लम्स में, जो भी दिखते आ रही है, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो तो यू बी अ पार्ट ऑफ इट। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। Yes, this is what we guys need to go with social responsibilities argument in favor. पेपर में आने के कंफर्म चांसेस है ये क्वेश्चन पेपर में होगा। अब आपने कहा नाउ टाइम टू जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आर्गुमेंट अगेंस्ट फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। तो यहां हमारे पास आ गए सर ये आर्ग्यूमेंट्स आ गए अगेंस्ट। आपने कहा सर आर्ग्यूमेंट्स तो हैं लेकिन ये अगेंस्ट है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। चलो सर ठीक है, अगेंस्ट वाले फेवर में सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आई रिपीट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव। आपका मोटिव प्रॉफिट है यार, यू आर डूइंग बिजनेस, बिजनेस कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे। तो बिजनेस सोसाइटी की हेल्प करने के लिए नहीं होता, बिजनेस होता प्रॉफिट मोटिव। तो पहला हमारा जो फेवर के साथ अगेंस्ट में आता ना, वो आता है प्रॉफिट मोटिव। या दैट इज ट्रू। आपने तो फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। And honestly speaking, when I'm talking about profit ना, I won't think about the society, I won't think about the people कि वो क्या चाह रहे हैं, उनको क्या चाहिए। मैं तो प्रॉफिट की बात करूंगा यार, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब आपने जो सर प्रॉफिट की बात छोड़ दो, आप करो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नंबर 2, बर्डन ऑन कंज्यूमर। आपने कहा हाउ, बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। सर कंज्यूमर्स में बर्डन आएगा, तुम्हें क्या लगता है बिजनेस अपनी जेब से करेगा कुछ? अगर मेरे को कुछ करना पड़ेगा, मैं कहीं ना कहीं फीस में इंक्रीमेंट डाल दूंगा, बच्चों को डाल दूंगा, भैया ये चीज करनी है, तो इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हर बिजनेस यही करता है।
चेक करो यार, आप जाते हो लाइफ स्टाइल, आप जाते हो ये ढींगना फलाना, वो आपको पेपर बैग देते हैं, पेपर बैग सामान आप उससे खरीदो, पेपर बैग वो आपको दे रहे हैं, उसके बाद पैसे ले रहे हैं आपसे। व्हाट द हेल इज दिस यार, मतलब चीज बेचो तो सामान के लिए कैरी करने के लिए बैग तो दोगे ना, नहीं वो आपसे ले रहे हैं। ठीक है, उधर वहां लिखा होता है कि डोनेशन के लिए 1-2 रुपए दोगे, जो बैलेंस बचता है डोनेशन में डाल दोगे। यार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हैं, पैसे आपकी तरफ से निकलवा रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बोलते हो काम करे कोई और उसका जो फल है वो दूसरा ले जाए, क्योंकि वहां पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है टूवर्ड्स चैरिटी, आपका नहीं आता। आप जैसे पता नहीं कितने हजारों लोग डेली के 1-2 रुपए छोड़ के जाते हैं, वो 1-2 रुपए को 4-5 हजार रुपए दिन के बनते हैं, और आप महीने कैलकुलेट करो तो कितने बनते हैं, और साल के, यू कैन इमेजिन। और देन सीरियसली वही अमाउंट वो उनके स्टेट में आता है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिससे उनको टैक्सेशन में रिलीफ मिलता है। तो आपने कहा सही, बिजनेस का फंडा जो है ना ये बहुत क्लियर करता है, हमें बोलता है अगेंस्ट, अगेंस्ट दिस द रीजन, दिस द बिग रीजन बिहाइंड दिस, कि यहाँ पे जो बर्डन आता है वो आता है कहां पे सर, कंज्यूमर पे आता है। एंड देन नेक्स्ट वन, लैक ऑफ सोशल स्किल्स, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज लैक ऑफ सोशल स्किल्स। भैया मैंने कहा ठीक है मेरी फर्म काम करेगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पर वी आर नॉट स्किल्ड पीपल, हमें काम करते नहीं यार, हम तो कर रहे हैं लेकिन इसमें हम परफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप बोलोगे हम परफेक्ट हम चीजों को कर लेंगे, नो नो नो, वी आर नॉट परफेक्ट इन इट, हम तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, एंड वी डोंट हैव एक्सपर्टाइज पीपल हियर फॉर दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट दैट इज की सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। इस केस में पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलती। आपको लगता है यार सीरियसली, हम लोग न्यूज में देखते थे एक बंदा मर गया, पब्लिक वहां देख रही थी, पब्लिक सिर्फ देख रही होती। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते तो आपको लगता है सोसाइटी जुड़ जाएगी साथ में, तो सोचने में तो सीरियसली सब जुड़ जाएंगे, बट रियलिटी में तो कुछ अलग ही चीज है। तो लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, दैट इज द फोर्थ अगेंस्ट पॉइंट। पब्लिक सपोर्ट, आई होप यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। So these are the 4 arguments against the social responsibilities. तो भैया आपने अभी क्या पढ़ा, आपने पढ़ा आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 फेज में चली, जिसमें आपने कहा आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास फेवर में होगा, अगेंस्ट में आ गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। से इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या है, इनको कैसे क्लियर करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीरियसली समझना है हमें, हम इसको समझेंगे और बड़ा अच्छे से क्लियर भी करेंगे, एंड दैट बी द की। आई होप यहां पे सब निकाल लिया होगा कि अब हम चलेंगे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट्स के बाद हम चलेंगे जो हमारे ड्यूटीज हैं टूवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। सर अब ये इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन से नॉर्म्स हमें क्लियर चाहिए, दैट द की। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स से इंटरेस्ट ग्रुप कौन से, सबसे पहले क्या है, यहां आ गया सोशल responsibility towards different interest ग्रुप्स। चलो जी, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ग्रुप आ गया हमारे पास, स्टेक होल्डर्स। द वेरी फर्स्ट इज द स्टेक होल्डर्स, लुक एट इट। सबसे अलग है स्टेक होल्डर्स, भाई इसको आप नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू डील विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर और कोई नहीं, आप ये शेयर होल्डर्स को आप स्टेक होल्डर्स बोलते हो। तो सबसे पहला काम तो भाई स्टेक होल्डर्स हो गए। एंड द सेकंड वन वर्कर्स, वर्कर्स और एम्प्लॉइज जो भी हैं दोनों एक ही हैं आपके, इनकी तरफ भी बिजनेस की कुछ ड्यूटी बनेगी भाई, इनको पूरा तो करना पड़ेगा, दे हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। एंड देन कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में हम सब हैं, जिसमें हम काम करें, उसकी तरफ भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बनेगी, मतलब आई नीड टू फुलफिल दैट टू। तो आपने कहा कम्युनिटी, ठीक है जी। देन वी हैव द कंज्यूमर्स, हाउ कैन यू लीव दीज, कंज्यूमर्स आर द बेसिक टर्म्स, इन कंज्यूमर्स के लिए तो काम कर रहे हो आप, अगर कंज्यूमर्स कुछ नहीं है तो बिजनेस नहीं चलने वाला। मेरे कंज्यूमर्स आप लोग हैं, ऑनेस्टली आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, चीजें समझ नहीं आ रही, डेफिनेटली आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे। एंड देन वी हैव द गवर्नमेंट। तो भैया ये हमारा पॉइंट बन गया, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो मेरे ख्याल से ये प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगी चीजों को समझाने में।
दिस व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल इसी तरह आप पिक्चर बनाएंगे, उसके बाद वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप पकड़ेंगे स्टेक होल्डर्स, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, अंशधारी लोग, उनके इंटरेस्ट पे ध्यान देना होगा आपको। आपको वर्कर्स को ध्यान देना होगा, वर्कर्स खुश नहीं है तो काम सही नहीं होने वाला है, उनका ध्यान रखना जरूरी है। देन कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी के लिए काम करना, दैट बी द की। देन द कंज्यूमर्स, क्योंकि वही कंज्यूम कर रहे हैं। एंड देन वी डू हैव द काउंट। ये सारे के सारे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। ये की फिगर्स हैं। अगर आप बोलते हो सर व्हाट डज मीन बाय द सोशल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, यस दीज आर द इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब इन इंटरेस्ट ग्रुप्स को आप कैसे क्लियर करते हो, कौन से कॉन्सेप्ट समझते हो, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। एंड देन विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सर ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या होती है, व्हाट डज मीन बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? ओके लुक एट हियर। हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, ऑनेस्टली हम रह रहे हैं एनवायरमेंट, हम रियली रिसाइडिंग न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली फिलहाल आजकल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम बंद है, पोल्यूशन अपनी हाइट को पार कर चुका है, 400 के आसपास चल रहा है। हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं, सीधे हर बार बोलते हैं कंट्रोल कर देंगे, करते कुछ नहीं है, और ब्लेम फूट जाता है दिवाली के पटाखों पे। ऑनेस्टली ब्लेम फूट जाता है दिवाली के पटाखों पे, मतलब अगर वो पटाखे ना बजे तो भैया सब कुछ ठीक रहेगा, इनको ऐसा लगता है। शायद हुआ भी 2-3 साल कुछ कम थे, कुछ कम, जितना चीज को रोको तो उतनी और बढ़ेगी, काम नहीं हुए और बढ़ गए। लेकिन रियलिटी है कि सांस लेना सीरियसली बहुत मुश्किल है आजकल। आप सब जानते हो दैट दिस इज द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। लेकिन यहाँ पे बिजनेस का रोल क्या है, तो पहले हमें समझना होगा एनवायरमेंट क्या है। एनवायरमेंट एक ऐसा हेल्दी एनवायरमेंट जिसमें मैं आप हम सब आराम से सांस ले पाए, मूव कर पाए। इट मस्ट बी हेल्दी एनवायरमेंट, बिजनेस सर्कुलेट हो पाए, बिजनेस आराम से हो पाए, मतलब किसी तरह का डर ना हो, बिजनेस करने में कोई डर ना हो। ये एनवायरमेंट कई चीजों के लिए करता है। यहाँ हम पोल्यूशन की बात करें तो आप पोल्यूशन मेरे पास लैंड, वाटर, एयर, ठीक है सर, ये सारा का सारा आएगा, इसको क्लियर करना जरूरी है। तो आपने कहा मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, पहले तो वो क्लियर करना है। फिर आएंगे हम सर कुछ बेसिक चीजों के ऊपर, जैसे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन। व्हाट डज मीन बाय एनवायरमेंट पोल्यूशन? एक ऐसा पोल्यूशन जो हमें सांस लेने में दिक्कत करता है, एक ऐसा जो हमारे खाने में प्रॉब्लम होता है, एक ऐसा पोल्यूशन जो चीजों को सर्वाइव नहीं करने देता। सर आपने कहा इसके कॉजेज क्या होंगे? सर एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेज क्लियर करने। नाउ वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इन सब के कॉजेज पे काम करना है। यस, यू नीड टू वर्क ऑन द कॉजेज ऑफ एयर, वाटर, नॉइज। ये हो गया, वाटर हो गया, नॉइज हो गया, एंड वन मोर, सीरियसली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ये हो गया, वाटर हो गया, नॉइज हो गया, एंड द वन मोर दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सर कौन सा पॉइंट था जो हमें क्लियर चाहिए? सर वाटर हो गया, सर एक रह गया, कौन सा ना? अरे लैंड रह गया। यू कैन नॉट गो विद दैट, सीरियसली द लैंड पोल्यूशन। आपने कहा ये सारे के सारे हमें ऑन टिप होने चाहिए, ये सारे के सारे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे कॉजेस पेपर में आ सकते हैं। आपने कहा यस वी नीड टू क्लियर दिस, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड देन वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड दैट बी द की। अब इसको कंट्रोल क्यों करना है? व्हाई वी नीड टू कंट्रोल पोल्यूशन? सीरियसली नीड फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल। नाउ द बिग क्वेश्चन दैट व्हाट इज द नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल? द क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, नीड फॉर पोल्यूशन नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। सबसे पहले जो आता है टू एंश्योर हेल्दी लाइफ। यस वी नीड अ हेल्दी लाइफ, हमें एक हेल्दी लाइफ चाहिए, मतलब सीरियसली पूरी तरह फिट होनी चाहिए, चीजें बड़े आराम से होनी चाहिए, हम चीजों को क्लियर भी कर पाए। तो फर्स्ट थिंग दैट बी द की, एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ का होना। शुड आई राइट डाउन? आप लिख लेंगे, जो लिख लेते हैं। तो पहले बोला हेल्दी लाइफ, first that the key is a healthy life, that is the इंश्योरिटी, मतलब आप बोलते हो सो होना चाहिए। देन एंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी भी तो इंश्योर होना चाहिए ना, रियली दिस रियली इंपॉर्टेंट। एंश्योर सेफ्टी, चलो तो दो हो गए, हेल्दी लाइफ हो गई, एंश्योर सेफ्टी हो गई। देन इकोनॉमिक लॉसेस, पोल्यूशन से इकोनॉमिक लॉसेस तो होंगे यार,
डेफिनेटली होंगे। जब काम बंद हो जाएंगे तो इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। अब पोल्यूशन बढ़ेगा तो लेवल एक्टिविटीज बंद हो जाएंगे, एक्टिविटीज बंद होगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट होगा। तो आपने कहा इकोनॉमिक लॉसेस, economic losses. And the last, that is really the important one, आपने last but not least reason, that is improved public image. अगर मैं इसको कंट्रोल करूँ तो पब्लिक इमेज कंट्रोल होगी ना। जब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएगी, बताएगी, दिखाएगी इन कंट्रोलिंग और कंस्ट्रक्टिंग नो ऑब्स्ट्रक्टिंग दिस पोल्यूशन, तो उसकी पब्लिक इमेज बनेगी, ऑनेस्टली पब्लिक इमेज बनेगी जो आपके लिए काम करेगी। तो आपने कहा इंप्रूव पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज, तो ये लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट था, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, सच इज अ हेल्दी लाइफ, एंश्योर सेफ्टी, इकोनॉमिक लॉसेस एंड इंप्रूव पब्लिक इमेज। टाटा इज अ बिग नेम जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट करता है पूरी तरह से और अपनी इमेज को बहुत इंप्रूव करता है। तो आपने कहा सर ये तो पॉइंट हमें क्लियर हो गया, वी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अब आते हैं मेजर पॉइंट ऑफ दैट इज बिजनेस एथिक्स। क्या है बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स आर द नॉर्म्स दैट एवरीबडी शुड फॉलो, मतलब एक ऐसी रेगुलेशन, ऐसे नॉर्म्स, ऐसे रूल्स जिनको हम सबको फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो दिस, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तभी चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो बिजनेस एथिक्स उसमें आता है। बिजनेस एथिक्स कुछ प्रिंसिपल्स जिनको आप लेके चलते हो। आपने अगर प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। सीरियस प्रिंसिपल्स आर द की। आप इस प्रिंसिपल्स पे कैसे काम करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, कौन कौन सी चीजें आपको बिगनिंग से लास्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आएगा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। यस, द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक। चलो यार, आपने जब बिजनेस एथिक के एलिमेंट की बात की तो सबसे पहले जो एथिक आया वो आया टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। यस, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, या टॉप मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी। तो आपने कहा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। सीरियसली बिजनेस एथिक्स की बात करें हम, बिजनेस एथिक्स में बोल रहे हैं बिजनेस होगा, करने का तरीका क्या होगा, किसको फॉलो करना है, कौन सी चीज होगी, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट काउंट होगा कि वही चीज चाहते हैं। यस, दे वांट दैट, दिस रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन नंबर 2 दैट इज पब्लिकेशन कोड। हम सब पब्लिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट रिटर्न में होते हैं जो बताया था कंपनी ये काम करेगी, कंपनी को इन चीजों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। दैट इज पब्लिकेशन कोड। आपने कहा नंबर 2 ऑफ कोड। कोड आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स। यस, दे आर द रिटन डॉक्यूमेंट जो कि हर कंपनी में लिखे जाते हैं। कंपनी पूरा पूरा बताते हैं कि भाई ये चीजें हैं, ये चीजें होंगी, इनके ऊपर काम करना है, ये चीजें फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट कंपनी फॉलो करेगी, एक एक चीज को लेके चलेगी। And that really be the positive point for all of you and you guys need to clear this। तो हमने कहा, हमने 2 पॉइंट्स बोले, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट और पब्लिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। एंड देन वी विल गो टू द थर्ड वन दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस मतलब पूरे के पूरे एक फेज को तैयार करेगी, किसको कहाँ जरूरत है। कंप्लायंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जहां हम पूरे के पूरे फेज को तैयार करते हैं, बिगनिंग से लास्ट तक क्या चल रहा है, करने का तरीका क्या होगा, किन किन चीजों को फॉलो किया जाएगा, एंड हाउ विल गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी नॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट। चलो सर आपने ये भी कर दिया, मैकेनिज्म बोलो, मैकेनिज्म या मैं बोलूँ आपको मैनेजमेंट बोले, सेम थिंग, क्योंकि यहाँ काम कर रहा है वो रूल आउट करना हमारा जरूरी। सो सर जस्ट 3 पॉइंट्स। यस, 3 पॉइंट्स, लेकिन इसके बाद एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ऐड ऑन करना होगा, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। यस, आई रिपीट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कंप्लायंस मैकेनिज्म। आपने कहा सर मेरे पास अगर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं किया गया, सीरियसली आपने कहा एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व ही नहीं किया किसी काम में, रिजल्ट फ्रूटफुल कभी नहीं होगा। हाउ कैन यू रिमूव योर एम्प्लॉयज फ्रॉम दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? दे आर द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, उनको लेके चलना पड़ेगा। यस, यू हैव टू
गेट ऑल टुगेदर, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। आपने कहा एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, दैट इज द की। तो आपने कहा फोर्थ वन, एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, that is the key. Seriously, that is the key. Now last point, honestly last point for this particular class, social responsibilities के बाद पूरी कंप्लीट मेजर। सर क्या करेंगे, मेजर करेंगे, रिजल्ट्स को मेजर करेंगे टाइम टू टाइम। मतलब भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चन भी देता रहूंगा, आपको टेस्ट भी देता रहूंगा। आपने कहा मेजरिंग रिजल्ट्स, यस दैट इज मेजरिंग रिजल्ट्स, ये की है जिसको आपको ध्यान रखना है। यस, यू गाइस नीड टू फॉलो दिस। क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे समझेंगे। सर आगे वाले चैप्टर्स कब तक आएंगे वीडियोस में, हमें बाकी वीडियोस मिलेंगी। व्हाट आर द अदर सब्जेक्ट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज आर वेटिंग फॉर वीडियोस। गाइस जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू अपलोड ईच एंड एवरी वीडियो। किसी को कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये वाला वीडियो टॉपिक नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आओ। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।